आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आज की ये वीडियो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करते हैं, क्योंकि ए लेवल की इन्फॉर्मेशन अधिकतर आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिल पाती। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ए लेवल के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, जो कि हम हिंदी भाषा में बात करेंगे, जिसमें आप सबको सभी टॉपिक क्लियरफाई पाए। सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। उसके पीछे कारण ये था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअल में मुझे पता नहीं किस कारण से बहुत चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, और उसका रीज़न मुझे भी अभी तक नहीं पता लग पाया। और जो डॉक्टर से मैंने बातचीत की, उसके कारण ये भी क्लियरफाई नहीं हो पाया कि आखिर मुझे हुआ क्या था। बट रिसेंटली थोड़ा सा ठीक फील कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो मैं लेकर आपके सामने पहुँच रहा हूँ और आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वीडियो का जो कंटेंट है मैंने बहुत दिन पहले तैयार कर लिया था, बट ये वीडियो अभी तक आपके सामने नहीं आ पाई है। उसके पीछे कारण सिर्फ यही रहा कि मैं थोड़ा सा बीमार था, अपने आप को बहुत वीक फील कर रहा था, सो दैट्स वाई ये वीडियो अब तक नहीं पहुँच पाई। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए वीडियो को शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये आपका कर्तव्य बनता है और ऐसी वीडियो सबके पास पहुंचना आपका अधिकार भी है, और उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बात करते हैं आपके ओ लेवल के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, सॉरी ए लेवल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए कितना रटा हुआ रहता है मेरे मुंह में ओ लेवल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अभी तक, और सब ओ लेवल से रिलेटेड अधिकतर रहती हैं। सो दैट्स वाई जो मेरे मुख पे हमेशा ओ लेवल का नाम बसा रहता है। और अब से हम ए लेवल के बारे में बात किया करेंगे बहुत सारी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं और मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉल तक आती हैं इस रिगार्डिंग कि सर हम एक ए लेवल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, या पेपर कैसा होता है, या पेपर की पढ़ाई कहाँ से करें। तो अब हम इस चैनल पर ए लेवल के रिगार्डिंग भी वार्तालाप किया करेंगे और आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। तो ए लेवल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में अगर हम बात कर रहे हैं पहले टॉपिक्स के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम पेपर प्लस प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई डाउट ना रह जाए इन सारे टॉपिक्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पीरियड की। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन ओ लेवल की तरह ही 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप ए लेवल करना चाहते हैं तो आप भी 5 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे आपके ए लेवल एग्जामिनेशन पेपर को देने के लिए। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड की है वो है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कोर्स की ड्यूरेशन की, अगर आप एक डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, यानी आपने नाइलेट का कोई भी बड़ा कोर्स नहीं किया है, यानी ओ लेवल नहीं किया है, तो आपको लगभग 1.5 साल का टाइम लगेगा आपके ए लेवल कोर्स को कंप्लीट करने में। और अगर आप ओ लेवल क्वालिफाई हैं तो आपको सिर्फ 1 साल में आपका ए लेवल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जिसका नंबर ऑफ थ्योरी एग्जाम। तो अगर आपने डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में या डायरेक्ट एंट्री लेते हैं ए लेवल में, तो आपको 10 पेपर क्लियर करने हैं डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए। और अगर आपने ओ लेवल कर चुके हैं तो आपको 6 पेपर क्लियर करने हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओ लेवल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो आपको 2 एग्जाम देने होते हैं प्रैक्टिकल के, जबकि ओ लेवल क्वालिफायर को सिर्फ 1 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होता है। अगर हम बात करते हैं ओ लेवल प्रोजेक्ट के लिए, सॉरी ए लेवल के प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 2 होंगे डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए। यानी अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, आप डायरेक्ट ए लेवल कर रहे हैं, आपने ओ लेवल नहीं किया है, तो आपको 2 प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे। जबकि अगर आप ए लेवल कर रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओ लेवल, तो आपको भी 2 प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे। यानी दोनों कंडीशन में सेम ही है, अलग कुछ नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस आपके ए लेवल की कोर्स फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें मैं आपको सारे पेपर मॉड्यूल वाइज क्लियर करूंगा। पहले उन लोगों के बारे में बात किया जाएगा जो लोग डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, यानी डायरेक्ट जो ए लेवल में कैंडिडेट रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, उनके लिए हम बात करेंगे आपके इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन की प्लस 10 एग्जाम पेपर की प्लस 2 प्रैक्टिकल्स की और 2 प्रोजेक्ट की, तो सबसे पहला जो यहाँ पर आता है सेमेस्टर 1, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 1.5 साल का कोर्स बनेगा
और यहाँ पर 3 सेमेस्टर होंगे, जिसमें सेमेस्टर 1 के अंदर अगर इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको 500 रुपये फीस पेड करनी पड़ेगी और ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होगा। सेकेंड अगर हम बात करते हैं एग्जाम पेपर्स की, तो 4 एग्जाम पेपर आपको पहले सेमेस्टर में देने होंगे, 750 रुपये पर पेपर देना होगा और 100 रुपीज प्रोसेसिंग चार्ज यानी 31 रुपये आपको ये पेड करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर आपको 4 जो पेपर देने हैं उसमें इंक्लूड होगा पहला A1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, जो कि O लेवल के समकक्ष होता है यानी O लेवल से सिमिलर होता है। A2R5 जो कि वेब डिजाइनिंग पब्लिशिंग है, जो कि आपके O लेवल समकक्ष होता है, O लेवल के बराबर होता है। इसके बाद A6 ये जो नया मॉड्यूल इसके अंदर डाला गया A6 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसके अंदर न्यू होगा, आपका नया टॉपिक होगा। इसके बाद A5 जो आपको दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर C++ का यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की गई है तो आपको यहाँ पर C++ पढ़ाई जाएगी इसके अंदर। तो ये 4 पेपर आपको पहले सेमेस्टर में क्लियर करने हैं, यानी पेपर देने हैं और इनको क्लियर भी करना है, यानी ओवरऑल 6 महीने के टाइम में आपको 4 पेपर क्लियर करने होंगे, यानी 4 पेपरों की पढ़ाई करनी होगी और 4 पेपर एक साथ आपको भरने पड़ेंगे और एग्जाम देने पड़ेंगे। इसके बाद सेकंड जो अगर हम यहाँ प्रोसीड करते हैं अगले वाले के लिए, तो यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है वो सेकंड डिटर्मिनेशन करता है सेमेस्टर सेकंड का, जिसमें आपके 3 पेपर इंक्लूड होते हैं ये बेसिक, और इसके साथ एक पेपर और इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें आपका 1 मॉड्यूल ऑफ द A1R5, A2R5, A3R5, A4R5 और A5R5 को इंक्लूड किया जाता है। इसमें अगर पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको 750 पर पेपर देना होता है, 100 रुपीज प्रोसेसिंग चार्ज होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपको 31 रुपये पेड करने होते हैं। ओवरऑल अगर देखते हैं यहाँ पर तो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन जो ये O लेवल का मॉड्यूल का पेपर है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपका O लेवल का पेपर है जो आपको यहाँ मिल जाता है। इसके बाद डेटाबेस टेक्नोलॉजीज और इसके अलावा मॉड्यूल आपको मिल जाता है A9 का। इनमें आपको ओवरऑल 5 पेपर दिए गए हैं, इन 5 में से आपको एक का चुनाव करना होता है। इसके बारे में अभी डिटेल में हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये मॉड्यूल क्या है और उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देने होते हैं, और अगर आप O लेवल कैंडिडेट नहीं है और आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, डायरेक्ट आपने A लेवल के रजिस्टर्ड किया है, तो आपको यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे। एक जो पहला प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो A1, A2, A3 और A4 के ऊपर बेस्ड होगा, जो एग्जाम्शन रहेगा O लेवल के लिए। यानी अगर आप O लेवल कैंडिडेट हैं या आपने O लेवल पास आउट कर लिया तो ये आपको नहीं देना है। आप अगर डायरेक्टली A लेवल कर रहे हैं तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा। इसके बाद प्रैक्टिकल 2 जो आएगा बेस्ड ऑन द A5, A6, A7 के ऊपर बेस्ड होगा, जो जिसके लिए आपको 500 चार्ज देना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको 500 चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका मिनी प्रोजेक्ट, जिसकी 500 फीस आपको और देनी पड़ेगी। तो ये A लेवल डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए है फीस स्ट्रक्चर, यानी इस सेमेस्टर में अगर आप देखें तो आपको ओवरऑल कुल मिलाकर 4600 पेड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3100 है, इसका 500 है, यानी 3600 हुआ, यहाँ 500 4100 हुआ और 500 मिलाकर 4600 रुपए हो गया। यानी सेकंड सेमेस्टर में आपको 4600 रुपए पेड करनी पड़ेगी नाइलेट को एज अ फीस। इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया कि आपको O लेवल डायरेक्ट कैंडिडेट को आपको 700 रुपये 50 रुपये पर मॉड्यूल पेड करना पड़ता है और 500 रुपये प्रैक्टिकल पर्पज से पेड करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रोसीजर की, जिसका नाम यहाँ पर आ जाता है आपका A लेवल, जो कि थर्ड सेमेस्टर को डिटरमाइन करता है। थर्ड सेमेस्टर में आपको ओवरऑल यहाँ पर 750 इंटू 2 यानी 2 पेपर आपको देने होते हैं। एक जो होता है सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग होता है, और एक मॉड्यूल लिया जाता है 10 का, यानी A10 में से आपके 5 पेपर होंगे, इनमें से आपको एक का चुनाव करना होगा। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये टर्म्स क्या है। ओवरऑल 1600 आपको ये देने होते हैं, और इसके साथ साथ आपको एक मेजर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जिसकी फीस जो होती है वो 1000 रुपीज की होती है। मेजर प्रोजेक्ट जो होता है वो 350 आवर्स का होता है बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड एरिया। अब ये जो टर्म्स है स्पेशलाइज्ड एरिया, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, यानी इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि आखिर ये एरिया क्या है और क्या इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल फीस स्ट्रक्चर की, तो सेमेस्टर 1 में 3600 रुपये पेड करने पड़ते हैं, सेमेस्टर सेकंड में 4600 रुपये और सेमेस्टर थर्ड में 2600 रुपये। कुल मिला के जो आपके फीस स्ट्रक्चर बनता है वो 2800 रुपये का बनता है। और अगर आप A लेवल कैंडिडेट हैं और डायरेक्ट नहीं एक इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है 30,000 रुपये की। यानी अगर आप एक कैंडिडेट आते हैं और अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं कि आखिर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम
क्या है जो नाइलेट की तरफ से दिया जाता है। अब ये तो बात थी आपके ए लेवल डायरेक्ट कैंडिडेट के बारे में। अगर आप ओ लेवल पास आउट हैं और आपको जानकारी चाहिए कि मैं ए लेवल कैसे कर सकता हूं, तो मैं आपको उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं जो कि यहां पर आपको दी जा रही है। ए लेवल कैंडिडेट के लिए ओ लेवल क्वालिफायर्स कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट ओ लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए क्या है, तो पहला जो डिटर्मिनेशन होता है रजिस्ट्रेशन होगी, ये कंपलसरी है, प्लस 6 एग्जाम आपको देने हैं, प्लस 1 प्रैक्टिकल देना है और 2 प्रोजेक्ट आपको सबमिट करने हैं। ओवरऑल अगर सेमेस्टर 1 की बात करें तो सेमेस्टर 1 में आपके इंक्लूड किया जाता है, पहला तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा विद ओ लेवल रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन ओ लेवल का नंबर है उसी के माध्यम से उसको डिटरमाइन किया जाता है वहां पर, और उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। फीस आपको 500 रुपये पेड करनी पड़ती है। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस पेड करनी पड़ती है 750 पर पेपर के लिए हिसाब से, और 4 पेपर आपको यहाँ पर देने होते हैं, और 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस, यानी 3100 रुपये आपके बन जाते हैं। और जो 4 पेपर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो A5, A6, A7 और A9 यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि C++ यूज की जाएगी। इसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका इंक्लूड किया जाएगा। डेटाबेस टेक्नोलॉजीज यूज की जाएंगी, और A9 जो आपका मॉड्यूल है उसमें आप कोई भी एक मॉड्यूल का चुनाव कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल आपका बेस्ड होगा यहीं पर, जिसके लिए आपको 500 अलग से फीस क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि A5, A6 और A7 पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसके बाद अगला सेमेस्टर जो आता है वो 6 महीने का, यानी 6 महीने बाद आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको कुल ये टॉपिक्स इन्वॉल्व करने हैं। एग्जामिनेशन फीस आपकी वही 750 पर पेपर के हिसाब से होगी, यानी 2 पेपर के लिए 1500 आपको पेड करना पड़ेगा, प्लस 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, 1600 आपका ये हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो पेपर दिए गए हैं वो सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन एंड टेस्टिंग होगी, और 1 मॉड्यूल लिया जाएगा आपका A10 से, यानी A10 में जो 5 पेपर होंगे उनमें से एक आपको चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आता है, मेजर प्रोजेक्ट, वो आपका स्पेशलाइज्ड एरिया में आता है, जिसका फीस आपको 1000 रुपीज पेड करनी पड़ती है। कुल मिलाकर 2600 रुपये आपको यहाँ पेड करना पड़ता है। अगर हम टोटल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी ओ लेवल कंप्लीटेड कैंडिडेट के लिए बात करें, तो 4100 पहले सेमेस्टर में आपको पेड करना है, और 2600 सेकंड सेमेस्टर में पेड करना है। ओवरऑल आपको टोटल 6700 पेड करना है। और अगर आप ऑलरेडी ओ लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त की है, तो यहाँ पर भी आपको 18,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि 12,000 आप पहले प्राप्त कर चुके हैं, तो 18,000 बची हुई स्कॉलरशिप आप यहाँ पर मिल सकती है आपको 2 इंस्टॉलमेंट, यानी 9,000 की 2 इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टर्म्स के बारे में, लिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एरिया। देखिए मॉड्यूल 9 और मॉड्यूल 10 इन दोनों में से आपको एक एक पेपर चुनना होता है, और जो चुनने का तरीका है वो स्पेशलाइज्ड एरिया कहलाता है, और इसी पर आपको अपना फाइनल प्रोजेक्ट, जो मेन प्रोजेक्ट बनाना है, वो सी पे बनाना है। अब पहला स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं डेटा एनालिस्ट के रूप में। अगर आप डेटा एनालिस्ट के रूप में लेते हैं तो ये चीज ध्यान रखिए, आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा A9.1 होगा, तो सीधी बात है आपको A10.1 ही लेना पड़ेगा, यानी बिग डेटा एनालिसिस यूजिंग हैंड ऑफ, और सेकेंड जो होगा वो A10.1 डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। इन दोनों को आपको यूज करना पड़ेगा, और इसी के ऊपर प्रोजेक्ट भी आपको अपना क्रिएट करना पड़ेगा। जो मेन प्रोजेक्ट है वो आपको इस पे क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड जो टॉपिक इन्वॉल्व किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिए कि आपको, अगर आपने 9.1 लिया है तो आपको 10.1 लेना ही लेना है। सेकंड जो टॉपिक इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है वो आता है वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन में आपको 2 चीजें दी गई, यानी A9.2, तो सीधी बात आपको A10.2 भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है आपको साफ तौर पे वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP, यानी आप वेब एप्लीकेशन यूज करेंगे PHP के माध्यम से, और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग MVC के माध्यम से जो फुल डेवलपमेंट होता है वेब का, वो आप यहाँ स्टडी करेंगे, और इसी के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ये 5 ओवरऑल आपको दी गई हैं स्पेशलाइज्ड एरिया जो है, वो 5 दिए गए हैं, उनमें से आपको किन्हीं एक का चुनाव करना है, वो आपकी इच्छा है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं अगले उसमें, तो यहाँ पर भी आपका आता है फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब फ्रेमवर्क अगर आपका है तो थर्ड पोर्शन है, तो A9.3 अगर आप चुनाव करते हैं तो A10.3 का आपको चुनाव करना ही करना है, कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए। नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, और नीचे जो दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, यानी ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है वो आता है इंटरनेट थिंग्स। अब ये इंटरनेट थिंग्स अगर आपने स्पेशलाइज्ड एरिया लिया है तो सीधी बात है इसके अंदर आपको 2 पेपर दिए जाएंगे, A9.4 और उसके साथ A10.4, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। और नेक्स्ट जो आएगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT यूजिंग रास्पबेरी पाई, क्योंकि आपको पता है कि ओ लेवल में जो आप पढ़ते हैं वो जो ओ लेवल के अंदर आप स्टडी करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में,
वो आर्डिनो पे करते हैं और यहाँ आपको रास्पबेरी पाई पर इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। पांचवा जो लास्ट स्पेशलाइज्ड एरिया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें आपको दिया गया है 9.5 और 10.5। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कॉन्सेप्ट एंड आर प्रोग्रामिंग और उसके साथ मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। तो आप इन पांचों में से कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और इन्हीं के पेपर आपको देने होंगे और जिसके पेपर आप देंगे उसी के ऊपर आपको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये थी आपके ए लेवल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी वीडियो का वेट करते रहते हैं और उन तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो ये आपका कर्तव्य बनता है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर व्यक्ति के पास ए लेवल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।